एक बार फिर से आपका स्वागत है। एक बार फिर से आपको अजमेर लिए चलते हैं, जहां पर दरगाह के गेट नंबर 5 के सामने ये बड़ा हादसा हुआ। 3 मंजिला इमारत अचानक से भरभरा कर नीचे आ गिरी और ऐसे में कई लोगों के हताहत होने की आशंका भी जताई जा रही है। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मलबा हटाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन में कुछ समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जो गलियां हैं वो बेहद तंग और सकरी गलियां हैं। लोगों की भीड़ वहां पर मौजूद है और साथ ही साथ इस हादसे की जानकारी मिलते ही पूरा प्रशासन वहां पर पहुंचा। जिला कलेक्टर भारती दीक्षित वहां पर मौजूद हैं, एसपी चुनाराम जाट मौजूद है और लगातार नजर बनाए हुए हैं रेस्क्यू ऑपरेशन पर। तो दरगाह के गेट नंबर 5 के बिल्कुल सामने की ये बिल्डिंग है जो कि भरभरा कर गिर गई और ऐसे में कई लोगों की बिल्डिंग के नीचे दबे होने की आशंका। फिलहाल जो अधिकारियों से जो इनपुट मिले हैं उनका ये कहना है कि किसी तरह की कैजुअलिटी नहीं हुई है, लेकिन रेस्क्यू के प्रयास लगातार जारी हैं और उम्मीद भी यही कि किसी तरह की कोई कैजुअलिटी ना हुई हो, कोई हताहत ना हुआ हो। वहीं आपको बता दें कि ये भी जानकारी मिल रही है कि एक दिन पहले ही प्रशासन की ओर से इस भवन को जर्जर घोषित कर दिया गया था। लोगों को यहाँ से हटने की चेतावनी दे दी गई थी, लेकिन आज इससे पहले कि कोई कार्रवाई होती, डिमोलिश इस बिल्डिंग को किया जाता, लेकिन उससे पहले ही जो है ये बिल्डिंग नीचे आ गई। 3 मंजिला ये इमारत बताई जा रही है और ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव जी राजस्थान पर आप देख रहे हैं। सबसे पहले ये तस्वीरें जी राजस्थान आप तक पहुंचा रहा है कि किस तरह से बिल्डिंग नीचे आ गिरी और फिलहाल जो मलबा है वो यहाँ पर मौजूद है और एकाएक ये 3 मंजिला इमारत मलबे में तब्दील हुई। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। चिकित्सकों की टीम वहां पर मौजूद है, प्रशासन के तमाम आला अधिकारी मौजूद है। विधायक अनीता बघेल लगातार नजर बनाए हुए हैं। और चलिए, इसी बीच अजमेर महापौर नीरज जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज जी, इस हादसे को लेकर क्या कुछ जानकारी आपके पास पहुंची? जी बिल्कुल, हमारे विधायक वहाँ पहुंच चुके हैं और जो उसके पूरे घटनाक्रम पर पूरा जो भी कार्रवाई है वो नगर निगम की कर रहा है। प्रशासन भी वहाँ मौजूद है और इस हादसे के अंदर जितना भी हो सकेगा जल्द से जल्द राहत देने की कोशिश हमारे द्वारा की जा रही है। जी नीरज जी, राहत देने की कोशिश तो अब की ही जाएगी, लेकिन उससे पहले ऐसी जर्जर इमारत पर नजर क्यों नहीं गई नगर निगम की? देखिए, नगर निगम ने हर वर्ष जितनी भी इस तरह की जर्जर इमारतें होती है उनको गिराने के नोटिस देते हैं, लेकिन कई इमारतों के अंदर अभी भी जो निवासी निवास कर रहे हैं उन्होंने कोर्ट से स्टे वगैरह ले रखा होता है। कई जगह कानूनी प्रक्रिया में मामले उलझे हुए रहते हैं, इसके कारण से ये संभव। नीरज जी, अब मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जल्द से जल्द नीरज जी, इस प्रकार की जो घटना दरगाह के सामने की इमारत बताई जा रही है, अगर ऐसे में उर्स चल रहा होता तो कितने लोग हताहत होते? क्या नगर निगम की जिम्मेदारी नहीं बनती है? देखिए, नगर निगम अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह से निर्वहन कर रहा है। प्रशासनिक अमले, क्योंकि अभी सरकार बदली है, मैं इस पर ज्यादा नहीं टिप्पणी करना चाहूंगा। सरकार में बैठे लोग, प्रशासन में बैठे लोग, इसमें इससे पहले तक हमारे द्वारा बार बार तकरीबन 38 से ज्यादा इस प्रकार की बिल्डिंग्स को नोटिस दिए गए, गिराने का प्रयास किया, जिसमें 3 बिल्डिंग हमने गिराई हुई। नीरज जी, सरकार तो अब बदली है ना, सरकार तो अभी बदली है ना। इससे पहले प्रशासनिक अमला जो बैठा था वो इन कहीं ना कहीं, क्योंकि देखिए मैंने बताया कई जगह कानूनी प्रक्रिया के अंदर मामले उलझे हुए हैं, कहीं से कहीं पर कोर्ट के हिस्से हैं, इसके कारण से हम कार्रवाई नहीं कर पा रहे थे, लेकिन इसको इस बार त्वरित गति से करने का हम प्रयास करेंगे और निश्चित रूप से जो हादसा हुआ है वो और ज्यादा गंभीर हो सकता था। इस गंभीरता को देखते हुए हमारे द्वारा कड़े कदम जो उठाने हैं वो हम उठाएंगे। नीरज जी, हमारी विधायक अनीता बघेल से बात हुई, जब उनसे हमने इस घटना के बारे में पूछा कि ऐसी इमारतों को क्यों नोटिफाई नहीं किया गया, तो उन्होंने कहा कि ये सवाल नगर निगम से पूछा जाए। जिला कलेक्टर का भी ये कहना था, नगर निगम से पूछा जाए, नगर निगम की जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल, नगर निगम ने प्रशासनिक इसमें जितने भी नोटिस है वो दिए हैं, कार्रवाई की जा रही है। अभी बारिश से पहले भी हमने कार्रवाई की थी और अभी भी, क्योंकि जब तक हमको पुलिस नहीं प्रशासन उपलब्ध कराएगा ये सब चीजें, जो कि इसके लिए जो केवल मात्र नगर निगम जाके बिल्डिंग ऐसा नहीं है, वहां पर कई बार कानूनी अड़चनें भी कई आती है, कई पब्लिक का प्रतिरोध भी इन चीजों पे आता है। तो उसके लिए जो मदद हमको चाहिए
प्रशासनिक अमला वो हमको उपलब्ध नहीं कराता था, इसके कारण इस प्रकार की घटनाओं। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि प्रशासनिक का अमला आपके पास मौजूद नहीं था, इसलिए जो है ये इमारत जो है इसे ध्वस्त नहीं किया गया। तो ऐसे तो कई इमारतें होंगी, क्या आप लोगों की जान के साथ खेलते रहेंगे? नहीं नहीं नहीं, आप ये एक एक्सक्यूज देकर नीरज जी ये एक एक्सक्यूज देकर नोटिस नहीं, एक्सक्यूज नहीं दे रहा हूँ मैं, आपको बता रहा हूँ लीगल प्रोसेस में जो चीजें अटकी है उनको हम कानून से ऊपर तो जाकर के कार्रवाई नहीं करेंगे ना। जो लीगल प्रोसेस में अटके हुए हैं, जो कोर्ट के हिस्से हैं, जहाँ पर इस प्रकार की जो स्थितियां हैं, प्रशासनिक जो हमको जो आवश्यकताएं हैं वो जब तक हमको नहीं मिलेगी, पुलिस प्रशासन हमको अमला उपलब्ध नहीं कराएगा, कलेक्टर हमको इसके लिए जो भी जो कार्रवाई है उसके लिए हमको रास्ता प्रशस्त नहीं करेगा, तो हम नहीं कर पाएंगे। नीरज जी एक बात आप मानते हैं कि देखिए दरगाह के सामने की ये इमारत है, अति व्यस्ततम जगह दरगाह मानी जाती है, ऐसे में समझाइश के प्रयास किए जा सकते थे। बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ पर हमारे द्वारा बार बार, क्योंकि जिस प्रकार का वो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में जिस प्रकार के निर्माण होते हैं उन पर रोक लगाने के लिए नोटिस जब जारी करते हैं, वहाँ निर्माण नहीं हो, पुरानी बिल्डिंग्स हैं उनमें जो रहवास है उसको खाली कराने का प्रयास वो जो है विधिक प्रक्रिया अपना करके किया जा सकता है। देखिए नीरज जी, कोई छोटी इमारत तो है नहीं जिस पर किसी की नजर ना पड़ी हो। नगर निगम की 3 मंजिला इमारत बताई जा रही है, नजर तो पड़ी होगी इतनी बड़ी इमारत पर। हम मना नहीं कर रहे, मैं तो इसको स्वीकार कर रहा हूँ ना कि हमारे द्वारा प्रयास जो किए जा रहे हैं उस प्रयास में केवल मात्र नगर निगम का प्रयास काम नहीं करेगा, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, उनका सहयोग भी जरूरी है। तो नीरज जी भगवान न करे कोई कैजुअलिटी हुई हो, लेकिन अगर कोई कैजुअलिटी होती है तो क्या जिम्मेदारी नगर निगम लेगा? मैं तो कह हमारी जो जिम्मेदारी है उसको हम पूरा निर्वहन करने का प्रयास कर रहे हैं। इस प्रकार की बिल्डिंग्स को नोटिस देना, उन पर कार्रवाई करना लगातार नगर निगम करता रहा है। मैं अगर आप कहेंगे थोड़ी देर में आपको सारे तथ्य उपलब्ध करा दूंगा कि कितनी बिल्डिंगों हमने नोटिस दिया, कितनों पे कार्रवाई की और इस बिल्डिंग की स्थिति क्या थी, लीगल प्रोसेस में कहाँ पर ये अटकी हुई थी, क्यों अगर इसको तोड़ने के लिए अगर कोई डिमांड थी तो वो क्यों नहीं, कहाँ पर जाकर ये मामला अटका, ये सब चीजों को मैं नीरज जी देखिए अब तो हादसा हो गया, ये बातें सिर्फ कहने की रह गई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और देखिए यहाँ पर ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, अगर नगर निगम ने समय रहते इस पर ध्यान दिया होता तो आज ये हादसा नहीं होता। लेकिन गनीमत रही कि उर्स का समय नहीं था, क्योंकि वहां पर भीड़ ज्यादा मौजूद होती, जायरीन मौजूद होते, बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता था जिसे शायद हम और आप कभी भूल नहीं पाते। लेकिन फिलहाल नगर निगम से जब हमने बात करी तो उनका यही कहना है कि उन्हें सपोर्ट नहीं मिला। अब पल्ला झाड़ने वाली बात नगर निगम की तरफ से की जा रही है।